Hello, sixth class. Students, as you know, we are doing our chapter number 6, and the chapter name is the measurement and motion. In our last video, we have discussed about the starting part of the chapter, and also we read about the different physical quantities, right? And what are that physical quantities and why they are important, how we can measure that one physical quantities, right? So from today we are going to discuss the next part of the chapter, right? So let's start with it. Yes, in last video we have discussed it about, I just underlined that one part at which we have already done. So last video we have discussed at this point. Okay, now I'm going to start the chapter, the next part of this one thing, डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ. हमें पता है बेटा कि जब भी एक लेंथ को, लंबाई को मापा जाता है तो हम उसको डायरेक्टली मेजर करते हैं. सो हाउ वी कैन मेजर इट? वी ऑफन मेजर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लेंथ इन आवर डेली लाइफ. वी मे नीड टू मेजर द लेंथ ऑफ ए टेबल इन आवर रूम, द लेंथ ऑफ ए प्लेग्राउंड इन आवर स्कूल एंड सो ऑन. वी आइदर यूज ए मीटर स्केल और ए मेजरिंग टेप फॉर दिस पर्पज. है ना, कि जब भी हम लोगों को किसी प्रॉपर लेंथ को मापना है तो हम लोग यूज़ करते हैं या तो एक मीटर स्केल का या मेजरिंग टेप का. ठीक है, इस पर्पज के लिए. am I right? Yes. After that, meter scales are available in different sizes. There are meter scales that are 1 meter long, half a meter or 50 centimeter long, 0.3 meter or 30 centimeter long, 0.15 meter or 15 centimeter long. Measuring tapes are such much longer as in length. They may be up to the 10 meters long or more. अब ये डिपेंड करता है बेटा कि जो मेजरिंग टेप होता है उसकी लंबाई क्या है, कि वो कितना ज़्यादा लंबा है. ठीक है, कि वो कितना ज़्यादा लंबा है, ये डिपेंड करता है कि हमें किसी चीज़ को मेजर आउट करना है उस मेजरिंग टेप के साथ. और आप देख भी सकते हो बेटा, यहाँ पे मेजरिंग टेप की आपको डायग्राम विजिबल हो रही होगी. यहाँ पे दिस इज़ द मेजरिंग टेप. आपने कई जगहों पे देखा होगा, कारपेंटर के पास होता है बेटा जो मेजन होता है. ठीक है, जो मिस्त्री घर बनाता है, ठीक है, उसके पास ये होता है. या इवन दो घर जो टेलर्स होते हैं बेटा, जब भी वो हमारी बॉडी, जब भी हम लोग को हमारे कपड़ों की स्टिचिंग करनी होती है, उनके पास एक मेजरिंग टेप होता है. ठीक है, जिससे हमारी वो बॉडी की शेप के अकॉर्डिंग उसको मेज़र अप करते हैं और वैसे हमारे कपड़ों की स्टिचिंग करते हैं. राइट. नेक्स्ट, फॉर मेजरिंग ए गिवन लेंथ वी सेलेक्ट ए स्केल और एप्रोप्रिएट साइज. हाउएवर वी हैव फॉलो द प्रॉपर प्रोसीजर फॉर गेटिंग ए करेक्ट वैल्यू ऑफ ए मेजर्ड लेंथ. वी लिस्ट बिलो द पॉइंट्स दैट हैव टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल मेजरिंग ए गिवन लेंथ. अब बेटा हमें पता है कि वी हैव यूज द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द मेजरिंग टेप्स और द स्केल टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी. राइट. सो अब बेटा जब भी इस चीज़ को हम लोग कवर करते हैं तो हम लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना होता है कि जब भी हम लोगों को मेज़र करना है किसी चीज़ को तो हमें किस तरीके से मेजरिंग टेप को रखना है या किस तरीके से हम लोग जो स्केल को हम लोगों को यूज़ करना है किसी चीज़ को मेज़र करने के लिए. राइट. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. yes, here are the some points. I think there are the 5 points which are keep in mind, right, to how we have to use a scale, okay, to measure a whatever the object is there, किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए जो भी हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं जब स्केल का. सो प्लेस द स्केल इन सच ए मैनर सो दैट इट डिवीजन आर वेरी क्लोज टू द लेंथ ऑफ टू बी मेजर्ड. कि हमें जिस चीज़ को मेज़र करना है ना, क्या कह रहा हूँ मैं, हमें जिस चीज़ को मेज़र करना है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम में, यहाँ पे इन्होंने एक डॉटेड लाइन लगा रखी है A to B. अब उसको मेज़र कर रहे हैं. अब जैसे मान लो कि अब जो A to B डॉटेड लाइन को इनको मेज़र करना है तो मान लो ये उसको बहुत दूर रख रहे हैं, उस लाइन से, उस डॉटेड लाइन से उस स्केल को बहुत दूर रख रहे हैं. तो जो हमारा आंसर होगा वो अप्रोप्रिएट नहीं होगा. ठीक, क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा कि जो डिवीज़न स्केल्स के ऊपर गिवन है. ठीक है, डिवीजन्स यहाँ पे आप देख सकते हो स्केल के ऊपर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सारा कुछ लिखा हो बेटा यहाँ पे. ठीक है, तो अब इनको क्लोज रखना होता है बिल्कुल उस ऑब्जेक्ट के जिस चीज़ को हमें मेज़र करना है. पहला पॉइंट तो ये कह रहा है. सेकेंड पॉइंट बेटा मेरा क्या बताना चाह रहा है मुझे कि keep the scale exactly along the length to be measured. If it keep even a little tilted, the maximum the measurement will not be correct. ठीक है, या वो करेक्ट नहीं होगी या तो वो इनकरेक्ट कहलाएगी. ये कह रहा है कि जैसे ये लाइन है A to B,
अब हमें स्केल को वैसे बिल्कुल स्ट्रेट रखना चाहिए, जैसी लाइन हमें दे रखी है, जो जैसा ऑब्जेक्ट हमें दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग सेट करके रखना चाहिए। अगर हम लोग थोड़ा सा भी स्केल को ऊपर नीचे टिल्ट करते हैं, उसको इधर उधर घुमा देते हैं, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो सेकंड पॉइंट की डायग्राम में, वहाँ पे टिल्टिंग करी हुई है हल्की सी, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आएगी बेटा, वहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वहाँ पे, ठीक है। और जो हमारी मेजरमेंट है वो प्रॉपरली नहीं हो रही है। थर्ड, द जीरो मार्क ऑफ द स्केल शुड बी कंसाइड विद द वन एंड ऑफ द लेंथ टू बी मेजर्ड, कि जो जीरो पॉइंट है, ठीक है, वो जीरो पॉइंट जो है बेटा वो बिल्कुल कंसाइड करना चाहिए। कंसाइड मतलब टच होना चाहिए स्केल के स्टार्टिंग पॉइंट से, ठीक है। जो एक पॉइंट है उसका वो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे टच होना चाहिए। अगर वो टच नहीं होगा तो जो हमारा सही मेजरमेंट नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल मान लो आपके मैथमेटिक्स टीचर आपको एक ग्राफ ड्रॉ करने को कह रहे हैं, एक लाइन ड्रॉ करने को कह रहे हैं, या एंगल बनाने को कह रहे हैं, तो आप जब भी स्केल को रखते हो तो आप उस एंगल के अकॉर्डिंग या उस लाइन के अकॉर्डिंग रखते हो। जब भी आपको स्ट्रेट लाइन लगानी है कॉपी पे, है ना, तो आप उसी तरीके से स्केल को रखते हो, ठीक है। और जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उस लाइन का, आप जीरो पॉइंट को वहाँ पे रख के चलते हो, ऐसा ही होता है ना, ठीक है। तो इस चीज़ को फॉलो करना ज़रूरी रहता है। फोर्थ पॉइंट, कीप द आई वर्टिकली अबव द एंड पॉइंट एंड इन लाइन विद द रीडिंग टू बी टेकन। इफ वी लुक एट इट फ्रॉम साइड द रीडिंग विल बी समवट डिफरेंट एंड इनकरेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको जब भी लाइन लगानी है बेटा कॉपी पे, ठीक है, तो आप स्केल को जब भी रखते हो तो स्केल को रखने के बाद आप क्या करते हो कि ऊपर से देखते हो उसको वर्टिकली, ऊपर से। जैसे मान लो कि आपने अपनी कॉपी रखी है, आपने अपने बेंच पे रखी है, आपने अपनी लैप पे के ऊपर रखी हुई है, ठीक है, या आप मान लो आपने स्टडी टेबल पे रखी हुई है, तो जब भी आप स्केल को रखते हो, जो भी लाइन होती है बेटा आप उसको ऊपर से देखते हो वर्टिकली, है ना। ऐसा तो है नहीं कि लाइन तुम लोग लगा रहे हो तो टेबल के नीचे से देखोगे कि हाँ जी सही आई है या गलत है, या कॉपी के बिल्कुल इक्वल देखोगे, या टेबल के बिल्कुल इक्वल होकर देखोगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तब भी जो हमारी मार्किंग है, जो हमारी मेजरमेंट है, वो प्रॉपर नहीं होगी। फिफ्थ वन, डू नॉट यूज़ द बोर्न आउट और ब्रोकन पोर्शन ऑफ द मीटर स्केल फॉर मेजरिंग द लेंथ। कि जो मान लो अगर आपका स्केल या आपका मेजरिंग टेप टूटा हुआ पहले से, ठीक है, बाई चांस किसी कारण वो टूटा हुआ है, तो आप उसका एक तो यूज़ ना करो। अगर आप यूज़ कर रहे हो मेज़रमेंट के लिए, तो आप जितना भी उसका टूटा हुआ पोर्शन है, ख़राब हुआ पोर्शन है, आप उसको यूज़ ही ना करो मेज़रमेंट के लिए। अब वहाँ से स्टार्ट करो जहाँ से उसका साफ पॉइंट है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट का जो स्केल यहाँ पे आपको दे रखा है, आप ऊपर वाले स्केल्स को आप देख सकते हो, ठीक है, जो पॉइंट नंबर आपको 1 2 3 4 में दे रखे हैं, 1B 2B 3B और 4B। अगर आप इनको देखो तो जीरो से वो स्टार्ट कर रहा है, और लेकिन जो फिफ्थ पॉइंट का स्केल है उसकी जीरो तो है ही नहीं, वो टूटा हुआ पीछे से। तो क्या करा गया, आपका 1 से शुरू करा गया। तो जब 1 से लेके 11 तक करा जाएगा तब आपको इजीली समझ आ जाएगा कि उसकी कितनी लेंथ है। बट एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जो बिल्कुल नीचे उन्होंने बना रखी है, जिसे मैं आपको ये इनसर्कल कर रहा हूँ। जो चीज़ बेटा मैंने ये इनसर्कल करी है, इस चीज़ को आप देखो जरा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है कि जहाँ से आप लोगों ने स्टार्ट करा है, क्या कह रहा हूँ मैं, जहाँ से आप लोगों ने क्या करा है बेटा, स्टार्ट करा है, हम राइट, जहाँ से आप लोगों ने स्टार्ट करा है उस पॉइंट को, अगर मान लो आपका जैसे यहाँ पे हमारा 1 से हमने स्टार्ट किया था और टोटल हमारे पास कितना आया था 11 तक, तो अब इसमें से हम लोगों को 11 में से 1 माइनस करना है। अगर मान लो आपने ये स्टार्ट करा होता 2 से, कहाँ से स्टार्ट करा होता 2 से, तो आपको फिर उतने में से 2 माइनस करने थे, ठीक है। एक्चुअल में जो हमारी लाइन है बेटा, ये इसकी 10 सेंटीमीटर है, कितनी है 10 सेंटीमीटर है। बट जब हमने टूटे हुए स्केल से करा तो हमने 1 पॉइंट से शुरू करा, तो जब हमने 1 पॉइंट से उसको शुरू करा तो 11 पॉइंट तक चला गया। जब 11 तक चला गया तो हमारा जो आंसर है वो गलत आएगा, क्योंकि उसकी एक्चुअल लेंथ तो 10 है। तो जहाँ से हमने स्टार्ट करा है उतने में से हम लोग वो टोटल में से माइनस कर देंगे, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे, बिकॉज प्रॉपर मेजरमेंट के लिए, राइट। नेक्स्ट पेज पे चल रहे हैं हम लोग। ओके, अब यहाँ पे ना आपको एक एक्टिविटी दे रखी है, ठीक है। एक्टिविटी में आपको सिर्फ इतना सा कह रहा है वो कि टू मेजर द विड्थ ऑफ ए क्लासरूम डेस्क और स्टडी टेबल यूजिंग द मीटर स्केल।
अब क्या करो कि आपका जो बेंच है या आपका जो डेस्क है उसको मेज़र करो, और जो अभी आप यूज़ करते हो क्लासरूम में स्केल यूज़ करते हो, जो भी मीटर स्केल यूज़ करते हो, हमारे पास स्केल होता है ना, ठीक है, उसको हम लोग यूज़ करते हैं बट अपने जो एज ए ज्योमेट्री बॉक्स में लेके चलते हैं जिसको, तो वो कह रहा है उसकी हेल्प से मेज़र करो। तो किसी का 60 सेंटीमीटर होगा, किसी का 70, राइट, किसी का 100 सेंटीमीटर भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से होगा बेटा ये सारा का सारा, राइट। यस, आफ्टर दैट देयर इज़ एन एक्टिविटी नंबर 3। बहुत सिंपल सी एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में आपको ये बताना चाह रहा है कि टू मेज़र द लेंथ ऑफ ए कर्व लाइन। जब भी आपको किसी भी कर्व लाइन को मेज़र करना है, तो जब भी आपको किसी कर्व लाइन को मेज़र करना है ना बेटा, तो कर्व लाइन को जब भी हम लोग मेज़र करते हैं तो हम लोग उसको डायरेक्टली सीधे मीटर स्केल के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऊपर नीचे हुआ होता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कि जैसे आपको कोई ऐसा ऑब्जेक्ट मैंने दे दिया जो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है, वो सीधा नहीं है, तो क्या हम उसको सीधे स्केल के साथ मेज़र कर सकते हैं? नेवर, वो हमारा आंसर ही गलत आएगा। तो हमें क्या करना है, उस चीज़ को करने से पहले हमें इसके लिए एक धागा चाहिए। हम किसका यूज़ करेंगे? एक थ्रेड का यूज़ करेंगे, जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं, आप यहाँ पे दिखाया गया एक्टिविटी नंबर 3 में, ठीक है। तो अब उस धागे को हम लोग एक तरफ उसके नोड बांध के, उसको गांठ बांध के उसको एक पॉइंट के ऊपर रखेंगे, फिर उस धागे को उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे उसके ऊपर। फॉर एग्जांपल मान लो, आपको मैं यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ, मान लो ये आपका कोई ये ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से है, चल रहा है आपको पता बेटा मेरी बात का। तो जब आपका वो इस तरीके से है तो आपने क्या करा, अब आपको इसको मेज़र आउट करना है। अब इसको क्या करना है, आपको इसको मेज़र करना है। तो आप क्या करोगे कि आप इसके लिए कोई ऐसे सीधा स्केल थोड़ी रखोगे, तो हमारा ये आंसर गलत हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या करना है इस चीज़ के लिए, इस चीज़ के लिए बेटा हमें मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट बेटा हमारा इस तरीके से मान लो, अब मुझे इसको मेज़र करना है, तो मैं कैसे करूँगा इसको मेज़र? इसको मुझे मेज़र करने के लिए इसके ऊपर मुझे धागा भी इसी तरीके से रखना पड़ेगा, ऐसे करके, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग ऐसे धागा रखना पड़ेगा, ताकि ऐसे करके फिर जितना लंबा धागा जाएगा फिर हम इस धागे को क्या कर सकते हैं, ऐसे स्ट्रेट कर सकते हैं। बाद में जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको स्ट्रेट कर सकते हैं। फिर हम इसको एक मीटर स्केल के ऊपर रख के इसको मेज़र कर सकते हैं। मान लो ये मेरा मीटर स्केल आ गया, यहाँ पे 1 2 3 पॉइंट ऐसे लिखे होंगे, 3 4 5 ऐसे करके लिखे होंगे मीटर स्केल के ऊपर, तो हम इसको ईजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं फिर यहाँ से, है ना। फिर हम इसके एक्चुअल लेंथ को ऐसे मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। इस एक्टिविटी में ये चीज़ बेटा दिखाई गई है, ठीक है। तो ज़्यादा डीपली नहीं जाना, जो चीज़ यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको उसी चीज़ के ऊपर आपने मेन फोकस रखना है कि जब भी आपको कोई टेढ़ी मेढ़ी चीज़ दिख रही है तो उसको कैसे मेज़र आउट करना है, राइट, गुड। नेक्स्ट चलते हैं। डू यू नो कि द थिकनेस ऑफ ए ऑर्डनरी पेपर जो हम लोग यूज़ करते हैं बेटा घरों के अंदर, जो पेपर हमारा जो होता है, कॉपी का जो पेज है, उसका जो ऑर्डनरी पेपर की जो अप्रॉक्सीमेटली जो थिकनेस है वो कितनी है, 1/10 मिलीमीटर की 0.1 मिलीमीटर, कितनी है, 0.1 मिलीमीटर। देखो कितनी ज़्यादा छोटी है, बहुत ही ज़्यादा छोटी है बेटा ये, ठीक है। आफ्टर दैट देयर इज़ एन एक्टिविटी नंबर 4, ठीक है, टू मेज़र द चेस्ट साइज ऑफ द 5 डिफरेंट फ्रेंड्स। कि आपको अलग अलग जो आपके फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं आपके, ठीक है, तो आपको जो टेप होता है बेटा, मेजरिंग टेप होता है जो टेलर यूज़ करता है टेप, आपको उस टेप के साथ 5 अपने किन्हीं भी दोस्तों के या रिलेटिव्स के या अपने घर के जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनके आप लोग मेज़र कर सकते हो। So all of us have observed the tailor measuring the chest size of the customers. He uses the measuring tape for this purpose. Take a measuring tape and keep it one end on the 0 mark chest of your friends. Now carefully wrap the tape around the chest and bring on the first head of the tape. The reading of the tape gives us chest size of your friend. Of course बेटा आपको जो chest size है वो मेज़र करना उस measuring tape के साथ, राइट। सो बेटा बहुत सिंपल चीज़ है, यहाँ पे कोई डिफ़िकल्टी लेवल नहीं है, बिल्कुल सिंपल चैप्टर आ रहा है बेटा, यह बहुत इंटरेस्टिंग वन है, ठीक है। सो आज इस वीडियो में बेटा हम लोग ये इस लेक्चर में हम लोग इतना सही करेंगे। इससे जो नेक्स्ट है, राइट, इससे जो हम नेक्स्ट वर्क करेंगे वी विल डू इन आवर नेक्स्ट वीडियो, दैट इज़ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। सो टुडे फॉर सॉरी फॉर टुडे दिस, थैंक यू।